कावडे की स्मृति में श्री हीराबाई कावडे साहेब
बोल गजानन स्वामी की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा गौरी के लाला हो गणेरा स्वामी की बोल शंकर भगवान की तुम्हारे चरणों की धूल से सब सूर्यपति सूर्य भोगी तो अपना सब कुछ लुटा के जिसे हो बन के जग में ज्योति
पे दुनिया सारे वो तो हमें थर थर कांपे तू क्या मारेंगे नारे नारी कहीं धस महिषा नारी नर के खान रे नारी नारायणी होए के कल्याण रे महिषा आज तो एक राजा है महिषा आज तो बिना मारे नहीं छोड़ो रे पापी मैं अपने नौ रूप ला शक्ति का देखो रे पापी अभी रंग झाझरे मच के रंगना
गंगा नहाएला जावे दुर्गा भवानी असगिरी नहाएला जावे आदि
बोल श्याम रामचंद्र की के चार जन हो महाराज जान हो उद्धवर्धा राजराम जिला यहाँ कितना दूर है 170 किलोमीटर लिया और वहाँ काकरमन वाला तू हनुमान वाला तू बना जोर से जयकारा लगाओ तब मैंने बोला बड़ी सबको बोला हाथ उठा के जयकारा लगाना बोल श्याम रामचंद्र की आधा के हाथ उठा के आधा मंदिर कैसे हो कैसे दाई हो नहीं ऊंचा खाओ खाना नहीं खाओ मत खाओ उपवास हो कैसे सबको पहले ऊंचा में सड़क पे खड़े तो भाई कौन से नहीं है जाने कहो तो सबको पे हाथ उठा के जयकारा लगाना बोल श्याम रामचंद्र की मौला के राम दरबार जब बोले खाली खाली लगा छूट कर दीजिएगा होने में मौका खाली नंदे ऊपर वाला जी गालेगा भैया ऐसे ऊपर वाला दिल गालेगा खाजो की गरी तो भगवान के नाम में क्या करना है जयकारा लगाना है और ताली बजाना है और दे ताली भैया दे ताली कैसे लाई हो जयकारा लगाना है ठीक है कोई नहीं चाहता हाँ एक के ठक चिल्ला था और गला गला पे आ गए तुम्हारे गांव कार्यक्रम के बाद हाँ ठीक है बजाना है ताली और दे ताली भैया दे ताली के बजे ते बड़ी वही खास खास रे चूना 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 दे ताली भैया दे भगवान राम के नाम में जयकारा नहीं लगा था नहीं और तुम्हारा नाम का करा था राम धुनी करा था कैसे कैसे भैया हो चले राम भगवान के नाम में मार लगाओ जयकारा उधर भक्त का नाम में लगाओ काका नाम है बजरंग बली तुम्हारा नाम भगत नहीं है बजरंग बली कैसे ताई हो नहीं है तुम्हारा नाम बजरंग बली हो कैसे कैसे ताई हो मोबाइल अपने प्रोग्राम में देखना है तो खाता नहीं बजरंग बली आधा के मोबाइल 80% आगे वाला यही भी करा मोबाइल कैसे बजरंग बली हमें नहीं है तुम्हारे गांव में नहीं है बजरंग बली और हमारे गांव बजरंग बली भैया
सुंदर कथा प्रसंग की ओर जाते हैं कथो श्यारा ओ नारायण लाल मान करके जगत कल्याण कर महायज्ञ के रचना रचे है श्यारा। आज भले हुए महायज्ञ में सब देवता जाति नाग देव गंधर्व सब सकला है कथो श्यारा। आज भैया वो महायज्ञ में शामिल होकर कौन हुआ थे प्रजापति दक्षावा थे कथो श्यारा। और भजले न सियारा मेरा गाले नसिया दिले नसिया गाले के आए भुलाए हरि भजन ला पुत्र कल्याण आओ आसन ग्रहण करो कथो श्यारा। आज भैया प्रजापति बैठे जैसे आसन ग्रहण करते तैसे अपन आसन ले क्रोध होके बड़े हो कथो श्यारा। आज भैया अपन आसन में खड़े के सुंदर बोलना ब्रह्मदेव राग से बोला कथो श्यारा। देखिए श्री मैं इससे के पर और नहीं रुक सकता श्री और नहीं रुक सकता कथो श्यारा। जैसे प्रजापति दक्ष के बात का सुनते तैसे तुरंत ब्रह्मदेव कैसे बोल देगा था श्यारा। हे पुत्र परंतु क्यों पुत्र क्यों क्या कारण है जो तुम इससे के पर नहीं रुकना चाहते थे श्यारा। हे पिताजी जब मैं इससे के पर आया तो सभी देवताओं ने अपने सम्मान के लिए अपने अपने आसन पर खड़े हुए परंतु एक शिव अपने जगह से हिल भी नहीं सका थे श्यारा। इसी कारण मुझे अपने आप में अपमानित महसूस हो रहा है कथो श्यारा। और मैं हरे पे छोड़कर जाना चाहता हूँ कथो श्यारा। ठीक है पुत्र अगर तुम्हारी यही इच्छा है तुम यहाँ यज्ञ छोड़कर जाना चाहते हो तो निश्चित जा सकते हो कथो श्यारा। आज भैया प्रजापति दक्ष मन में भारी क्रोध होंगे ऐसे पर बाहर जावा थे कथो श्यारा। जावत कैसे मन में विचार कर देगा कथो श्यारा। और ये राजा चलाए हो रामा और ये राजा चलाए हो रामा
श्री राम। शिवमंत्रियों मन लगाकर सुनना, जगत कल्याण हेतु महायज्ञ का रचना करने जा रहे हैं। इसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रण देना है। कथन श्री राम। आज भैया दोनों मंत्री में देश के राज के बाद सुनते तुरंत कैसे कर महाराज अपने के कथन श्री राम। घर जाऊंगा के पास जाना है, किसी के पास नहीं जाना है, नहीं जाना है। सुंदर महाराज का क्या पागे वैश्य देवता देवर जाना थे श्याम। देवर जावत जावत कैसे दोनों मंत्री बन के शिव की आवाज कथम श्याम। ये भैया सुन का महाराज लगा कहीं कहा दुनिया में कहा जो काम कारक करते तो सबसे पहले बोलने वाला था ये दाई। सुन तो हर घर काम कारक करते तो सबसे पहले बोलने वाला तो बताना दाई, बताना वो ये दुनिया की रीत है दाई। सबसे पहले घर के काम करते था पर बेटी जमाना वाला जगह था श्याम। लेकिन कैसे महाराज ने भगवान जाने श्री राम सगपन बेटी जमाना नहीं बोला जगह था श्याम। हमला का ये भैया जब क्या था वह क्या काम कथे श्री राम। चल भैया देवता देव के भगवो सब देवता धामी मन कर जाओ कथे श्री राम। सबने कहीं देवराज मन कर जाओ कथे श्री राम। और राम हो ऐसा तुम्हारा क्या कार्य कर गया जो तुम लोग स्वर्ग पर आए हो कथे श्री राम। हमन हाँ महाराज धीराज प्रजापति दक्षक के महात्मा महायज्ञ के अवसर रखाई देकर आमंत्रण पत्र देवरा कथे श्री राम। ये आमंत्रण पत्र लग रहा करो कथे श्री राम। अब तुम लोग जा सकते हो हम उस जगह पर अवश्य आएंगे कथे श्री राम। आज भैया देवराज ने आज्ञा पाके सुंदर मंत्री मन कहा जंगल हर जावा थे कथो श्री राम। जंगल हर जावा थे ऋषि मन देवता देवो कहा थे कथो श्री राम। अब कहते जंगल लाखों जाओ कहते झाड़ी लाखों जाओ जंगल लाखों जाओ काते झाड़ी लाखों जाओ
बाबा क्षमा 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 पूरा उड़ा लेने का गैर से कदेशिया महाराज धीराज प्रजापति दक्ष के महल का महायज्ञ का आयोजन रखा है 11 मंत्र पत्र देवला हम कदेशिया ये ले ऋषि बाबा ये मंत्र पत्र लग रहा हम करो कदेशिया हम उस के पर वश आएंगे अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो कदेशिया आज भैया दोनों मंत्रों में सुंदर कहा जाते प्रजामल्ला ने होता देवर जावते कदेशिया अवमा के दार बोले सुवारा अवमा के दार प्रजापति दक्ष के महल में महायज्ञ के आयोजन रखा है वहाँ जरूर जरूर दोनों मंत्री में सुंदर सब देवी देवता उस प्रजा नेता देखे कहा जाते महंता महाराज का जमाने का हरिओम नमः सभी को मंत्र पत्र देकर आ गए देव जी महाराज सभी को मंत्र पत्र देकर आ गए कदेशिया अब जाओ महल को चारों तरफ से सजा दो और महायज्ञ की तैयारी करो कदेशिया दोनों मंत्री में सुंदर दशरथ महायज्ञ की तैयारी करी पर जाओ कदेशिया एक नेता बोला नारद मुनि ने मिले थे वैसे नारद मुनि आकाश मार्ग से महायज्ञ में शामिल होकर के श्याम जगत होशियारा और हरि मुनि का वत बिना बजावत
खुश रहो। आओ नारद आओ, आसन ग्रहण करो नारद, आसन ग्रहण करो। हमारे अतिथि में सर्वप्रथम आने वाले तुम हो नारद, तुम हो। आओ नारद आसन ग्रहण करो। आसन तो मैं ग्रहण करूँगा ही, परंतु क्या मैंने एक बात सुना है, वो बात सुनते भ्राताश्री बताइए, भ्राताश्री बताइए कलेश्यारा। पूछो नारद पूछो, कौन सी बात नारद, कौन सी बात सत्य है नारद, पूछो नारद पूछो कलेश्यारा। आपने महादेव को इस शक्ति पर क्यों नहीं बुलाया भ्राताश्री, क्यों नहीं बुलाया है कलेश्यारा? आखिर क्यों बुलाऊं, क्यों बुलाऊं नारद, क्यों बुलाऊं? जो किसी का मान सम्मान करना जानता हो उसे बुलाकर मैं अपना यह यज्ञ पवित्र करना नहीं चाहता नारद, पवित्र करना नहीं चाहता। भ्राताश्री क्या बोल रहे हो भ्राताश्री, क्या बोल रहे हो? देखो बोल रहे हो सबसे बड़े पापी तो आप हो भ्राताश्री, को पापी बोलते हो, सबसे बड़े कपटी पापी और अहंकारी आप हो भ्राताश्री, आप नारद। सबसे बड़ा पापी मैं प्रजापति दक्ष, सबसे बड़ा पापी तो वो मेरा शिव है, शिव है, शिव है। पापी तुम नारद क्यों हो? नारद चले जाओ हमारी जगह, ऐसा ना हो हमारा सर हो और ये हमारा तलवार हो, हमारा भ्राताश्री मैं यह यज्ञ छोड़ कर जा रहा हूँ, रद्दे के बाद बोल कर जाता हूँ भ्राताश्री, तुम्हारा यह यज्ञ कभी सफल नहीं होगा कलेश्यारा। आज भैया नारद तुम्हारे अपमानित महसूस होकर चलते जगत हो श्यारा। माता सती आकाश मार गए, सब देवी देवता जावत लेकर सुंदर कर महादेव लगे से पूछा जगत हो श्यारा। मेरे कंवरिया शिव के नगरिया बन के पुजरिया, आकाश मार्ग की ओर से इस हो जा रहे स्वामी, इस स्वामी मुझे बताइए, हमारी कृपा करे स्वामी, हमारी कृपा करे कलेश्यारा। आकाश मार्ग की ओर से तुम्हारे पिताजी यहाँ जा रहे हैं कलेश्यारा। क्यों स्वामी क्यों, क्या कारण है जो सभी देवगण आकाश मार्ग की ओर से पिताजी यहाँ जा रहे हैं कलेश्यारा? तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया है, उसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं पर पूछा है और हमें उस महायज्ञ पर नहीं बुलाया है कलेश्यारा। नहीं स्वामी, मैं तो उस शक्ति में जाऊंगी स्वामी, मुझे उस शक्ति में जाने की आज्ञा दीजिए स्वामी, आज्ञा दीजिए कलेश्यारा। नहीं सती नहीं, तुम उस शक्ति पर मत जाओ सती, मत जाओ, बिना बुलाए जाना अपमान की बात है सती, कलेश्यारा। नहीं स्वामी, मैं उस यज्ञ में जाऊंगी कलेश्यारा। ठीक है सती, तुम इतना जो कर रही हो, उस यज्ञ में जाना ही चाहती हो तो ठीक है, अकेले मत जाना, अपने साथ मेरे दो बड़ों को ले जाना कलेश्यारा। पुत्र नंदी, पुत्र भृंगी, आज्ञा महादेव, आज्ञा कलेश्यारा। उस यज्ञ पर लेकर जाना और सकुशल पूर्वक उस यज्ञ से लौटाना कलेश्यारा। आज भैया नंदी और भृंगी महादेव ले आके
के माता सती के सर पर जावत है वो महायज्ञ में शामिल हुए जावत है कथो श्यारा लेकिन भैया कौन महर्षि दधीची महायज्ञ में शामिल हुए जावत है कथो श्यारा बोले बाबा हे ओ घरदानी दूर होई विष्णु देवराज इंद्र जैसे गंधर्व आदि सभी पर रहे राजन परंतु हे राजन अपने महादेव का साथ महादेव का साथ क्या कारण है कि आपने महादेव का साथ नहीं लगाया है गणेश्यारा आखिर क्यों लगाऊं किसी का मान सम्मान करना न जानता हो ऐसे पापी का असर लगाकर नहीं जाता मार चढ़े तो नहीं जाता राजा बस हमारे घर बात करो संभाल कर बात करो क्या बोल रहे हो पापी बोलते हो सबसे बड़े पापी और अहंकारी तो राजा ने दो पापी बोलते हो सबसे बड़े कपटी और अहंकारी राजा ने दो वो तेरा शिव है और उससे भी बड़े कपटी तुम दे जाता ये सामने खड़े होकर हमारे शत्रु का अनुमान करना नहीं बंद करो हमारे सारा हो हमारा सर हो और ये हमारा तलवार में जीत चले जाओ देखिए चले जाओ हमारे सत्य से चले जाओ राजन मैं यहाँ यज्ञ को छोड़कर जा रहा हूँ तो बात बोल कर जाता हूँ राजन तुम्हारा यहाँ यज्ञ कभी सफल नहीं होगा गणेश्यारा आज भैया महर्षि बन सकते हो चलो बोल के चले लेके जाओ श्यारा लेकिन भैया कौन माता सती नंदे भृंगी के संग कहाँ थे वो महायज्ञ में शामिल हुए वर्ग श्यारा लेके जाओ श्यारा राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम Thank you.
तो क्यों चली आई चली क्यों चली आई आपने मुझे और मेरे स्वामी को ईश्वर के पर क्यों नहीं बुलाया क्या कारण है जो आपने मुझे और मेरे स्वामी को ईश्वर के पर नहीं बुलाया पिताश्री बताइए आखिर क्यों बनाओ सदी क्यों बनाओ जो किसी का मान सम्मान करना ना जानता हो और उसे कपटी को बुलाकर नहीं चाहता सत्य मित्र करना नहीं चाहता देखिए जी ये आप क्या बोल रहे हो पिताश्री क्या बोल रहे हो स्वामी को कपटी बोल रहे हो कपटी और पापी अहंकारी आप हो पिताजी आप मेरे स्वामी को आप कपटी बोल रहे हो इनकी पूजा तीनों लोगों के देवी देवता करते हैं इसके बारे में ऐसे समाज में बातें करते हुए आपको लगता नहीं है तो पिताश्री लगता नहीं है स्वामी देवता होगा जीवन नहीं बता देवी देवता गुणगान करना तो नहीं आता सभी गुणगान करना नहीं आता गुणगान करना हम तो सिखाते हम या बड़े लक्ष्य जिसे वस्त्र पहनने का सपना हो पहनने वाला घोड़ी साजों का स्वामी सामने रहने वाला वो संसारवासी वहाँ कपटी है वहाँ कपटी है कपटी है कपटी है पिताजी मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए
राक्षस से तो बोलना नहीं ये भी गिला कैसे मारेगा बुरा देख होशियारा होशियारा में हो रामा रामा भाजो होशियारा
जनपति दक्ष
अहंकार कौन करी प्रजापति दक्ष अहंकार करी तो कर अहंकार के परिणाम वाला मिल गया तो श्याम आज हमारे कथा यही करे समाप्त हुआ तो श्याम मारने वाला वो मालिक है और बचाने वाला वो मालिक है तो श्याम मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान मारने वाला है भगवान गांव के महाटी में 4 दिन हो गए दीदी ये चीज करत हो मैं अब 4 रात में रामधुनी में ऐसे है कि निरंतर जागरण होते और जागरण होते ना नरी ना बैठ जाते यार का करूं भौजी बड़ा दिक्कत होते कक्का में चिल्लात होते ना मैं जानता हूं और तुमन मोला बल नहीं दे तुमन हमर ना पावर कैसे मिलेस भैया हमर पावर नहीं गया अब पावर तुम ट्रांसफर बटन कैसे करतो ताली बजा के हुकारू दे के जैसे कई बात ना कभी तुहर ना ले हुकारू आते तब बने हरे के लागते हां भाई अपन कहा था हमर संगति हवे से के ये सुनो जगमग जगमग दिया जले तुहर गांव के माटी में जगमग जगमग दिया जले तुहर गांव के माटी में मां लक्ष्मी की कृपा है अंधन भरे तुहर कोठी में मां लक्ष्मी के कृपा है अंधन भरे तुहर कोठी में मां लक्ष्मी के कृपा पाए बर लक्ष्मी नारायण के कथा करावत हो मां लक्ष्मी के कृपा पाए बर लक्ष्मी नारायण की कथा करावत हो और धन्य है पावन गांव कृष्ण को जहाँ राम नाम के गंगा बहावत हो ये धन्य है पावन गांव कृष्ण को जहाँ राम नाम के गंगा न बहावत हो ले दीदी से जानी अब बाकी नंबर एक एक से ताली बजा दे भाई सब दिन बजाओगे ना तब बने लागेगा ऐसे बढ़िया बात